शिवनाथ एक्सप्रेस में हुई 70 लाख रुपए की चोरी। शिवनाथ एक्सप्रेस में 70 लाख रुपए के ज्वेलरी और कैश के चोरी होने की सूचना है। आरपीएफ के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ये चोरी गोंदिया से दुर्ग के बीच की बताई जा रही है। आरपीएफ के उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि गोंदिया से दुर्ग एक यात्री हिना दिनेश भाई पटेल एक 8240 ट्रेन के बर्थ नंबर SI 1 की सीट नंबर 19 से 21 पर अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। डोंगरगढ़ के पास उक्त यात्री ने अपने पर्स देखा, उसके बाद ये पर्स वहां से गायब हो गया। सूत्र बताते हैं कि पर्स में 2 डायमंड के सेट, 4 अंगूठी और 45,000 रुपए नगद थे। छुट्टी पर घर आया जवान हुआ लापता, परेशान माता पिता ने मदद की लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक आर्मी का जवान लगभग 1 महीने से लापता है। वह अपने बीमार पिता के इलाज के लिए घर कलंगपुर आया हुआ था, लेकिन 6 मार्च को वह घर से अचानक निकला और अब तक लौटकर नहीं आया और न ही उसकी कोई खबर आई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला, तो अब जवान के मां और बीमार पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर अपने बेटे को खोजने में मदद की गुहार लगाई है। बेटी ने निभाया पुत्र धर्म, समाज की रूढ़ियों को तोड़कर दी मां को मुखाग्नि। बच्चों का कर्तव्य केवल परंपराओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से जुड़ा होता है। खैरागढ़ की बेटी दिव्या महोबे ने परंपरा के तहत बेटे की तरह सफेद धोती की जगह सफेद साड़ी पहनकर अपनी मां की चिता को अग्नि दी और समाज को नई दिशा दिखाई। आमतौर पर यह जिम्मेदारी बेटों की मानी जाती है, लेकिन दिव्या ने यह दिखा दिया कि कर्तव्य और संस्कार में कोई भेदभाव नहीं होता। ओपन परीक्षा में बड़ी लापरवाही। एक दिन पहले 10वीं कक्षा का पेपर लीक, गृह विज्ञान विषय की परीक्षा हुई रद्द, नई तारीख की घोषणा। छत्तीसगढ़ में ओपन बोर्ड परीक्षा के दौरान 12वीं कक्षा की जगह 10वीं कक्षा का पेपर बांट दिया गया। परीक्षा के एक दिन पहले 10वीं कक्षा के गृह विज्ञान विषय का पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव ने आदेश जारी कर परीक्षा को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा की नई तारीख का भी ऐलान किया है। जारी आदेशानुसार 5 अप्रैल 2025 को तय 10वीं कक्षा के गृह विज्ञान की परीक्षा को निरस्त किया गया है। वहीं अब इस विषय की परीक्षा 22 अप्रैल 25 मंगलवार को आयोजित की जाएगी। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला, कांग्रेस ने 7 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन, कुंवर निषाद बनाए गए संयोजक। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में कांग्रेस ने 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में 6 विधायकों और 1 जिला अध्यक्ष को शामिल किया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस जांच समिति का संयोजक गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद को बनाया गया है। तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटी, चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। दीपका थाना क्षेत्र अंतर्गत विजयनगर बाईपास मार्ग पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कोयला लौटकर SICL खदान से निकली एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे की चपेट में सड़क किनारे चल रहा एक साइकिल सवार आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में हाईवा चालक को भी मामूली चोटें आई हैं। नक्सलियों की आईडी की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, 1 घायल। अब्बू जमाड़ में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं एक ग्रामीण घायल हुआ है। घायल ग्रामीण को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा है। यह मामला कोहकामेटा थाना क्षेत्र का है। यह घटना जद्दा और मरकुम गांव के बीच की है। नक्सलियों ने पगडंडी रास्ते पर आईडी लगाई थी, जिसकी चपेट में कोहकामेटा थाना क्षेत्र के काना गांव के ग्रामीण आ गए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर कई राज्यों में ठगी। रायपुर के युवक से ठगे 50 लाख, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर रेंज साइबर थाना की टीम ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के खिलाफ कई राज्यों के 16 से अधिक थानों में ठगी की रिपोर्ट दर्ज है। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देश पर साइबर अपराधों में तकनीकी साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की धरपकड़ की गई। प्रार्थी उमाकांत वर्मा ने थाना गुढ़ियारी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का झांसा देकर उनसे 50 लाख रुपए की ठगी की गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी की और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गृह मंत्री शाह के दौरे से पहले सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता, 4 इनामी नक्सलियों ने किया समर्पण। सुकमा पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले बड़ी सफलता मिली है। 20 लाख के इनामी 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुरुष नक्सलियों पर जहां 8-8 लाख रुपए, तो वहीं एक पुरुष और एक महिला नक्सली पर 2-2 लाख रुपए का छत्तीसगढ़ शासन ने इनाम रखा हुआ था। आत्मसमर्पण करने पर इन नक्सलियों को शासन के नए पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए प्रदान किया गया है। सड़क और पुल के अभाव में फिर अटकी एम्बुलेंस, मरीज को खाट पर ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण, आखिर कब होगा विकास? एक और देश जहां 5G नेटवर्क, मेट्रो और नेशनल हाईवे जैसे आधुनिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सुदूर गांवों की तस्वीर अब भी बदहाली की कहानी कहती है। यहाँ के कई गांव आज भी बिना सड़क और पुल के बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके चलते आपात स्थितियों में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गंगालूर उप तहसील के पुसनार पंचायत अंतर्गत बंटीपारा गांव से, जहां लच्छू पुणेम नामक ग्रामीण ताड़ के पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव तक कोई सड़क नहीं है और रास्ते में नदी बहती है, जिस पर आज तक पुल नहीं बन पाया। ऐसे में ग्रामीणों ने खटिया के सहारे घायल युवक को करीब 3 किलोमीटर तक पैदल उठाकर सड़क तक पहुंचाया, ताकि समय रहते इलाज मिल सके। ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया था, लेकिन सड़क और पुल नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नदी पार नहीं कर सकी।